एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेल्बी ब्रदर्स एक गाड़ी में बैठकर मेले में जा रहे हैं। थॉमस एक जगह गाड़ी रोककर जॉनी डॉक्स नाम के आदमी से मिलता है। यहाँ पास में ही ली फैमिली के लोग भी हैं, जो कि शेल्बी फैमिली के राइवल हैं। टॉमी उन्हें पिक्स कह रहा होता है, तो जॉनी डॉक्स कहता है कि टॉमी यहाँ पे बवाल मत क्रिएट करो। टॉमी जॉनी डॉक्स के घोड़े को देखकर कहता है, ओह तो ये है वो घोड़ा। टॉमी को ये घोड़ा बहुत पसंद आता है। अब टॉमी और जॉनी डॉक्स के बीच में डील हो रही है, घोड़े के बदले टॉमी की कार। आर्थर कहता है कि टॉमी ये हमारी फैमिली कार है, पर टॉमी जॉनी डॉक्स के साथ कॉइन फ्लिप करता है और जीत जाता है और इनके बीच डील फाइनल हो जाती है। ली फैमिली के मेंबर्स शेल्बीज पे हंस रहे होते हैं और इनकी मॉम को इवन बदचलन औरत भी कह डालते हैं। फिर टॉमी और उसके भाई मिलकर अपनी पीकी कैप से इन्हें इंजर्ड कर देते हैं और इनकी जम के धुलाई लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में हम देखते हैं कि कैम्बल अपने लोगों से कहता है कि सभी कम्युनिस्ट के घरों की तलाशी लो। पुलिस वाले घरों में घुस जाते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। एक जगह फ्रेडी और एडा लगे पड़े थे, तो डोर पे कोई नॉक करके बताता है कि जल्दी निकलो, पुलिस वाले कम्युनिस्ट को ढूंढ रहे हैं। फ्रेडी और एडा भाग जाते हैं। पुलिस वालों को छानबीन के दौरान आयरन टैबलेट्स का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि एडा शेल्बी के नाम था। फ्रेडी अपनी एक पहचान वाली के घर एडा को छुपा देता है और टाउन को छोड़ देता है, जब तक कि पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन ओवर न हो जाए। चर्च में आंट पॉली से चीफ इंस्पेक्टर कैम्बल मिलने आता है। कैम्बल को शक है कि वो स्टोलन गन्स यही चर्च में छुपाए गए हैं। आंट पॉली को कैंडल जलाता हुआ देखकर कैम्बल कहता है कि कैंडल्स तुम अपने भतीजों के लिए जला रही हो। तो आंट पॉली कहती है कि ये कैंडल उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने वॉर के दौरान फ्रांस में जान गंवाई थी। उन लोगों की लिस्ट भी है। कैम्बल अपने लोगों को बुलाकर यहाँ चर्च में छानबीन स्टार्ट करवा देता है। कैम्बल आंट पॉली से कहता है कि आर्थर ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमारी मदद करेगा। तो आंट पॉली कहती है कि जब तक ये नहीं बताओगे कि आखिर चोरी क्या हुआ है, तो हम लोग आखिर कैसे मदद कर पाएंगे। तो कैम्बल कहता है कि मुझे पता चल गया है कि पीकी ब्लाइंडर्स का रियल बॉस थॉमस शेल्बी है। उससे कह देना कि वो मुझसे आके मिले। कैम्बल मिलने की जगह बताकर यहाँ से निकल जाता है। थॉमस शेल्बी वगैरह जब लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ काफी उलट पुलट मची हुई है। आंट पॉली कहती है कि लोगों को कैम्बल ने बोला कि आर्थर ने उसको टिप दी थी और फिर पीकी ब्लाइंडर्स भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वे मेले में गए हुए थे और अब सभी को लगता है कि शेल्बीज कैम्बल के साथ मिले हुए हैं। आर्थर कहता है कि मैंने कैम्बल को घरों में घुसने की तो नहीं कही थी। आंट पॉली बताती है कि कैम्बल के लोग उन पब्स में भी गए थे जिनको पीकी ब्लाइंडर्स प्रोटेक्शन देता है, मगर वो हमारे गैरिसन पब में नहीं गए। तो अब लोगों को लग रहा है कि हम वाकई कैम्बल के साथ हैं। तो आर्थर कहता है कि कैम्बल काफी बदमाश आदमी है, वो हमें फंसा रहा है। तो आंट पॉली सबसे कहती है कि तुम्हें लोगों का भरोसा वापस जीतना होगा और दिखाना होगा कि तुम लोगों के साथ हो और तुम लोग उन पब्स को फाइनेंशियल हेल्प दो। आंट पॉली अकेले में टॉमी से कहती है कि टॉमी कैम्बल को जब तक वो गन्स नहीं मिल जाती वो हमें चैन से नहीं बैठने देगा। उसे पता चल गया है कि पीके ब्लाइंडर्स का बॉस तुम हो, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम उससे मिलोगे टॉमी। तो थॉमस शेल्बी कहता है कि वो कैम्बल है जो इस टाइम बैकफुट पर है, पहला बार हम करेंगे। इसके बाद टॉमी के ऑर्डर पे पूरे सोसाइटी से किंग के फोटो निकाले जाते हैं और इन्हें बाहर जलाया जा रहा है। इसके बाद टॉमी के बुलाने पर एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर उससे मिलने आता है। टॉमी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपने न्यूज़पेपर में कुछ छापना है। रिपोर्टर थोड़ा डर रहा होता है, पर टॉमी उसे भरोसा दिलाता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो रिपोर्टर पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। तो थॉमस शेल्बी बताता है कि हमने किंग के फोटो जला दिए हैं, हम क्राउन के लिए वॉर में लड़े थे, हमने इतना सफर किया, मगर अब हमें हमारे घर में ही परेशान किया जा रहा है, हमारी वोमेन्स को परेशान किया जा रहा है और किंग ये होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए हमने ये किया ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे। टॉमी ये भी बताता है कि उसे वॉर में मेडल भी मिले हैं। टॉमी रिपोर्टर से कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है इसे अपने अखबार में छापो। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर कैम्बल को विंस्टन चर्चिल का कॉल आता है। विंस्टन चर्चिल बताते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, आपके शहर में किंग के फोटो जलाए जा रहे हैं, ये क्राउन के लिए और हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो कैम्बल कहता है कि जो भी इस सब में शामिल है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चर्चिल कहते हैं कि नो अरेस्ट, अगर अरेस्ट होगी तो ट्रायल होंगे, अगर ट्रायल होंगे तो न्यूज़पेपर में खबर छपेगी, जो कि सही नहीं है। चर्चिल बोलते हैं कि कैम्बल, मैंने तुम्हें किसी खास मकसद से ही बर्मिंघम भेजा था, तुम उन स्टोलन गन्स तक पहुंचे भी या नहीं। तो कैम्बल अपनी सफाई देता है कि सर हम काफी करीब हैं। तो चर्चिल फटकार लगाते हैं कि मिस्टर कैम्बल, हमें रिजल्ट चाहिए। तो कैम्बल पूछता है कि सर इस इंसिडेंट में कोई नाम आपके सामने आया है। तो चर्चिल बता देते हैं कि वो शख्स थॉमस शेल्बी है और वो एक वॉर हीरो भी है। इसके बाद जब एडा
आंट पॉली के साथ होती है तो आंट पॉली को उसके फिगर से एहसास हो जाता है कि एडा प्रेग्नेंट है और मेडिकल चेकअप के बाद ये कंफर्म भी हो जाता है। आंट पॉली पूछती है कि इस होने वाले बच्चे का पिता कौन है तो एडा कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो टॉमी उसे मार डालेगा। तो आंट पॉली पूछती है कि कोई कुछ नहीं करेगा, कि अगर इस बच्चे का बाप तुमसे शादी कर ले वो शादी करेगा या नहीं। तो एडा कहती है कि वो यहाँ से चला गया है पर वो वापस लौट के जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ टॉमी अपने नए घोड़े को चार्ली के यहाँ ले आता है। चार्ली कहता है कि तुमने ली फैमिली के साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। ये देखो, उन्होंने ये बुलेट भेजी है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और ये पूरी ली फैमिली का तुम्हारे खिलाफ वॉर का डिक्लेरेशन है। चार्ली काफी गुस्सा होता है और कहता है पहले तो वो गन्स का मैटर, अब ये सब। तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है, कैसे हैंडल करोगे ये सब। पर टॉमी कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। जब टॉमी अपने इस घोड़े के साथ जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है। ग्रेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हर सैटरडे मैं गैरिसन पब में गाना गाऊं, लोगों को अच्छा लगता है। तो टॉमी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ग्रेस तुम एक बढ़िया सी ड्रेस ले लो, मैं तुम्हें हॉर्स रेस में लेके जाना चाहता हूँ। इसके बाद जब टॉमी को आंट पॉली से पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है तो वो तुरंत थिएटर जाता है जहाँ पर एडा मूवी देख रही होती है। टॉमी उससे उसके होने वाले बच्चे के पिता का नाम पूछता है पर एडा उसे इग्नोर कर देती है। तो टॉमी मूवी बंद करवा के बाकी सबको यहाँ से भगा देता है। इसके बाद एडा फ्रेडी का नाम बता देती है और कहती है कि जाओ जाके अब उसे काट डालो, बस यही तो करना आता है तुम्हें। और टॉमी गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। रात को आंट पॉली टॉमी से मिलती है और कहती है कि तुम्हारा घोड़ा रेस में हार गया है। तो टॉमी बोलता है कि हाँ। आंट पॉली कहती है कि तुमने सबसे पैसा लिया है और अब वो सबको लौटाना पड़ेगा। तो टॉमी बोलता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी लौटा ही दिया है और शायद अब लोगों में हमारी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। आंट पॉली कहती है तुमने रेस को फिक्स किया है और वो भी बिली किम्बर के बिना इजाजत के, और ये सब तुम्हें भारी पड़ने वाला है। तो टॉमी कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सोच समझ के कर रहा हूँ। आंट पॉली टॉमी को एडा का एक लेटर देती है और कहती है कि इसे फ्रेडी तक पहुँचा दो, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। पर थॉमस शेल्बी उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आंट पॉली फिर से एडा से मिलती है और बोलती है कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा लेना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा उतनी ही दिक्कत बढ़ती जाएंगी और इसके लिए हमें कार्डिफ जाना होगा क्योंकि फ्रेडी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। और एडा इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी कैम्बल से मिलने जाता है। कैम्बल कहता है कि मैंने मिलने के लिए ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि ये जगह हम दोनों की ज्यूरिडिक्शन एरिया से बाहर का एरिया है। थॉमस कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो कैम्बल बोलता है कि मैं शहर में शांति चाहता हूँ और अगर शांति होगी तभी तो बिजनेस बढ़ पाएगा। कैम्बल टॉमी को एडा वाली प्रिस्क्रिप्शन का पेपर दिखाकर बोलता है कि तुम्हारी बहन का एक कम्युनिस्ट के साथ रिश्ता है और फ्रेडी मेरी लिस्ट में टॉप पर है। टॉमी कहता है कि फ्रेडी इस शहर में वापस नहीं आएगा। टॉमी कैम्बल से एक डील के लिए कहता है और वो बोलता है कि इंस्पेक्टर आप मेरे काम के आड़े नहीं आओगे और न ही हमारी टेरिटरी पब पर रेड करोगे और न ही मेरे लोगों को उठाओगे और मेरे गैम्बलिंग के काम से तो अपनी आंखें ही मूंद लो। मैं बिली किम्बर के साथ बिजनेस करने वाला हूँ, अपने लोगों से कहो कि वो हम पे हाथ न डालें। तो कैम्बल टॉन्ट करता है कि इतनी सारी डिमांड्स, लिखने के लिए तो पेन भी नहीं है। तो टॉमी उसे पेन पकड़ा देता है। कैम्बल पूछता है कि इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। तो टॉमी बताता है कि इंस्पेक्टर तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है और इसी के लिए तुम यहाँ बर्मिंघम में आए हो। मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो वो हथियार पहले लिवरपूल जाएंगे और फिर बेलफास्ट पहुंचा दिए जाएंगे और फिर IRA वालों को बेच दिए जाएंगे। टॉमी बोलता है कि इंस्पेक्टर तुमने बेलफास्ट में जो भी अच्छा काम किया है सब पर पानी फिर जाएगा और जल्दी ही ये खबर विंस्टन चर्चिल तक पहुंच जाएगी और तुम्हारा कैरियर तो ओवर हो जाएगा और किंग की फोटो जलाने का तो असर तुम देख ही चुके हो। तो कैम्बल डील के लिए मान जाता है। इसके बाद एक थिएटर शो में जब कैम्बल ग्रेस से मिलता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें थॉमस शेल्बी के करीब जाना होगा ताकि उन गन्स की लोकेशन का पता लगा सको। गन्स उन्हीं के पास है। तो ग्रेस इसके लिए तैयार हो जाती है। रात को करली नाम का एक आदमी थॉमस को बताता है कि तुमने जो घोड़ा लिया था इस पर ली फैमिली के आदमी ने कर्ज किया हुआ है जिससे इन्फेक्शन पैर से पूरी बॉडी में फैल जाएगा और जल्दी ही ये घोड़ा मर जाएगा। और ये जानकर टॉमी काफी दुखी होता है। इसके बाद टॉमी घोड़े को सॉरी बोलकर उसे शूट कर देता है क्योंकि वो घोड़े को सफर करता हुआ नहीं देख सकता था। जब टॉमी बार में जाता है तो ग्रेस उसे घोड़े के बारे में पूछती है। तो टॉमी बोलता है कि मैंने उसे शूट कर दिया है। तो ग्रेस पूछती है कि वो लंगड़ा था क्या। तो टॉमी झूठ बोलता है कि उस घोड़े ने मुझे गलत नजरों से देखा था और थॉमस शेल्बी को गलत नजरों से देखने का यही अंजाम होता है। टॉमी इसके बाद ग्रेस को एक गाना सुनाने को कहता है। ग्रेस कहती है आई वार्न यू इट विल ब्रेक योर हार्ट
तो टॉमी कहता है कि इट्स ऑलरेडी ब्रोकन और गाना सुनते सुनते टॉमी सो जाता है। जब आंट पॉली और एडा कार्डिफ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो फ्रेडी यहाँ पे आ जाता है और एडा को प्रपोज करता है। वो कहता है कि टॉमी के सीने में भी दिल है, उसने मुझे मैसेज दिया कि मैं तुम्हें लेकर इस शहर से चला जाऊं। पर फ्रेडी एडा से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, हम यहीं रहेंगे। आंट पॉली और एडा बहुत खुश होते हैं। इस वक्त गैरिसन बार में टॉमी और उसके ग्रुप से बिली किम्बर अपने आदमियों के साथ मिलने आता है। बिली किम्बर के अकाउंटेंट का नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट कहता है कि टॉमी, तुमने बिली किम्बर के परमिशन के बिना रेस फिक्स की है। बिली किम्बर काफी भड़कता है तो टॉमी बिली किम्बर को वही बुलेट दिखाता है जिस पर टॉमी का नाम लिखा हुआ था। टॉमी कहता है कि मिस्टर किम्बर, ली फैमिली के लोग तुम्हारे बुकीज को लूट रहे हैं और उनका हमसे भी 36 का आंकड़ा है और अगर हम और आप साथ में मिल जाएं तो ली फैमिली के खिलाफ हम जंग जीत जाएंगे। टॉमी बोलता है कि आई एडमायर यू और मुझे आपके साथ काम करके प्राउड फील होगा। तो रॉबर्ट बिली किम्बर से कहता है कि टॉमी की बात में दम है। इसके बाद बिली किम्बर एक कॉइन को जमीन पर गिराकर थॉमस से उसको उठाने को बोलता है और ये बोलता है कि थॉमस, लोग मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करते हैं। और किम्बर के जाने के बाद आर्थर टॉमी से कहता है कि ओह, अब मैं समझा, तुमने ली फैमिली के साथ इसलिए पंगा लिया था ताकि किम्बर से हम हाथ मिला सकें। मगर टॉमी, किम्बर के साथ काम करना कहीं भारी न पड़ जाए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।